जब पढ़ेंगे 30 साल की अवस्था में, 29 साल की अवस्था में उसका नाम क्या पड़ जाता है बाबू? महात्मा बुद्ध, अर्थात बुद्ध नाम पड़ता है। 29 साल में क्या करता है? गृह त्याग, है ना। तो उसके 35 साल में उसको क्या मिल जाता है? ज्ञान की क्या है थोड़ा सा आप देखिए, याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र में ही, अब जो मैं साहब का नाम बोलूंगा, सबसे पहले क्या है बाबू? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु याद रखिएगा। कपिल वस्तु के बाद याद रखिएगा, कपिल वस्तु के बाद वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा बाबू? कपिल वस्तु मुख्य रूप से आपको पता नहीं कहाँ? नेपाल में। और कपिल वस्तु के पास बाबू कहाँ चला जाएगा वो व्यक्ति? राजगीर। कहाँ चला जाएगा जी? राजगीर जाना है। हाँ, राजगीर से बाद बाबू याद रखना है, उर्वेला नाम बोला जाता है, लेकिन बोध गया। क्या बोला जाता है जी? बोध गया। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है उर्वेला भी, बोध गया। और बोध गया से व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा बाबू? सारनाथ। कहाँ पहुंच जाएगा जी? और सारनाथ से कहाँ पहुंचेंगे? बनारस। कहाँ पहुंचेंगे? बनारस। उसके बाद फिर कहाँ पहुंचेंगे? श्रावस्ती। कहाँ पहुंचेंगे जी? श्रावस्ती। आपसे पूछता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है ना। तो ये सब, और उसके बाद लास्ट करते हुए हम लोग कहाँ जाएंगे बाबू? कपिल वस्तु के बाद कुशीनगर। कहाँ जाएंगे जी? कुशीनगर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे जी? आज का जो बलिया जो जगह है ना, बलिया, उसी को क्या बोलते हैं? कुशीनगर। वहीं पे उनका क्या हुआ है? देहांत हुआ है। इनका महात्मा या फिर गौतम। तो सबसे पहले मैप बना लीजिए आप लोग थोड़ा सा उसके हिसाब से। तो चलिए बाबू, अब याद रखें यहाँ ध्यान से, पिता का नाम क्या था बाबू बताओ? माता का नाम क्या था जी? तो महामाया। अब याद रखना, राजा क्या था बाबू? ये सुद्धोधन। क्या नाम था जी? अब बताओ, इन दोनों के बीच क्या हुआ बाबू? विवाह हुआ। क्या होगा जी? विवाह होने के बाद क्या हुआ बाबू? पुत्र हुआ। क्या हुआ बाबू? पुत्र कौन हुआ? इसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब ये सिद्धार्थ पैदा हो गया, ठीक है ना। कब पैदा हुआ बाबू? 563 ईसा। जैसे ही बच्चा जन्म लिया उसके बाद इनकी क्या हो गया? जन्म के 7वें दिन। कौन सा बाबू? जन्म के कौन सा दिन? इनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो याद रखना, अब इसका लालन पालन कौन करेगा? मौसी प्रजापति। मौसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है ना जी। हाँ, प्रजापति। यहाँ तक में कोई दिक्कत बाबू है ना। अब जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया, तैसे ही याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, तैसे ही जो है कुछ राजा थे, उनका नाम क्या था बाबू? उनका नाम था, मुख्य रूप से याद रखिएगा, कालदेव और ऋषि अतिशी। ये दो नाम पूछा जाता है। कालदेव और ऋषि अतिशी जो है, ये जो राजा थे, राजा सुद्धोधन, वो अपने बच्चे का भविष्य दिखाने के लिए क्या किया? बुलाया कि जो बच्चा जन्म लिया है उस बच्चे का भविष्य बताइए। तो यही कालदेव और ऋषि पति जो है, इन्होंने मुख्य रूप से याद रखिएगा, इन्होंने इनका भविष्यवाणी क्या? सिद्धार्थ का उन्होंने दो बात बोला, या तो ये सबसे बड़ा राजा बनेगा, या तो फिर ये सन्यासी। राजा बनेगा यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि ये भी एक क्या थे? राजा था। तो अब जैसे पता चला कि नहीं ये सन्यासी भी बन सकता है, तैसे ही जो है ना, ये सिद्धार्थ को उनके पिताजी राजा सुद्धोधन ने घर से बाहर ही निकलने। तो याद रखिएगा, इसके मौसी प्रजापति ने इसका क्या किया था बाबू? लालन और पोषण पूछा जाता है। उसके बाद ये व्यक्ति याद रखिएगा 16 वर्ष का बाबू, 16 वर्ष की उम्र में बाबू ये क्या कर लेता है? अब बाबू राजा साहब का बेटा है ना, राजा साहब का बेटा जब पहले भविष्यवाणी कर दिया कि सन्यासी बनेगा, बोला इसका कम उम्र में क्या कर दो, जल्दी से गृह जीवन में बस जाएगा ये, तो बाकी टेंशन से दूर हो जाएगा। तो 16 वर्ष के आयु में इसका क्या हो गया? यशोधरा। कौन क्या नाम है? यशोधरा नाम से, यशोधरा के नाम से क्या हो गया बाबू इसका? अब बताओ यशोधरा कहाँ रहने वाला था जी बाबू? यशोधरा कहाँ रहने वाला था? प्रसेनजीत कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत का जो क्या थी? पुत्री थी यशोधरा, ठीक है ना, बहन थी, पुत्री थी, ठीक है। और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता नहीं, मुख्य रूप से याद रखिए, यशोधरा से कौन सा पुत्र हुआ जी? राहुल। अब देखो क्वेश्चन समझना है,
जन्म कब हुआ जी? 563। लाल पाल कौन किया जी? प्रजापति। कितने वर्ष में इसका शादी हुआ जी? पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। याद में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद भाई फिर आगे बढ़ा। अब कितना साल का हो गया सिद्धार्थ बाबू? 29 वर्ष के आयु में बाबू ये निकला बाहर घूमने के लिए, शादी काल कार्य निमंत्रण सबका खुशी बांटने के लिए निकला। बाबू देखो आपको क्या हो गया जी? राहुल हो गया। उसके उस व्यक्ति में जैसे ये बाहर निकला कि 4 दृश्य देखा। कितना दृश्य बाबू? 4 दृश्य देखा। इसमें देखा पहला वृद्ध व्यक्ति को। इसको देखा जी? तो इससे पहले 29 वर्ष से पहले इस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि वृद्ध नाम का भी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति को देखा इसमें। और उसके बाद याद रखिए दूसरा कौन सा व्यक्ति देखा जी? बताओ जी। मरीज व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं बीमार व्यक्ति। और उसके बाद कौन सा देखा जी? मृत्यु व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को देखा। और नेक्स्ट कौन सा देखा बाबू? एक सन्यासी। कौन सा देखा जी? सन्यासी व्यक्ति। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कितने वर्ष के अवस्था में उन्होंने इन 4 दृश्य को देखा था? वृद्ध व्यक्ति को जो 29 वर्ष में देखा, उससे पहले अपने पप्पा को नहीं देखा था। वही तो, राजा आदमी कभी दिखता है वृद्ध जी? वृद्ध का मतलब देखो, बौद्ध धर्म के मतलब वृद्ध का व्यक्ति का मतलब ये हो गया, गौतम बुद्ध को ये नहीं पता था कि जीवन का ये पार्ट है, मृत्यु, जन्म, वृद्ध और बीमार पड़ना, ये सब गौतम बुद्ध को कुछ नहीं पता था ना। बात को नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत 29 वर्ष की अवस्था में बाबू। उसके बाद फिर यहाँ से याद रखो बाबू, अब यही 29 वर्ष जैसे ही व्यक्ति को देखता है तैसे ये व्यक्ति अपना प्यारा सा घर क्या कर देता है? यहाँ से लेके फिर यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ से लेके याद रखना, ये जो प्यारा सा इसका घर है वो क्या कर देता है बाबू? गृह त्याग कर देता है। और गृह जब त्याग करता है तो यहाँ पे एक नदी बहती है, यहीं भी याद रखना है। कहाँ से? अपना कपिल वस्तु सभी, ये पूरा कपिल वस्तु का घटना है। क्या कहता है बाबू? कपिल वस्तु का। कहाँ का है बाबू? कपिल वस्तु का घटना ये। अब कपिल वस्तु से ये सभी घटना कर देखो, पैदा हुआ 16 वर्ष का है, शादी हुआ 29 वर्ष में क्या हुआ? गृह त्याग कर देता है। और यहाँ पे एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है? मोना नदी। क्या नाम है जी? अमोना नदी। अमोना नदी। अमोना नदी को पार करते हुए उन्होंने, कहा जाता है इसी नदी के किनारे इसके मित्र था। इसका नाम क्या था बाबू? इसका मित्र का नाम क्या था? बता सकते हो कोई? घोड़ा का नाम क्या था? क्या नाम था? घोड़ा तुम सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। घोड़ा का नाम क्या था? छंदक। और कंथक नाम सुने हो ना, तो याद रखिएगा। उसका जो मेन मित्र था उसका नाम था छंदक और घोड़ा का नाम क्या था जी? कंथक। तो याद रखिएगा, छंदक और कंथक याद रखिएगा। ये दोनों के ये वापस कर देता है इस नदी किनारे पे। और यहाँ पे ये सन्यासी वाला कपड़ा पहन के, अपना बाल को मुंडवा के, भिक्षुक वाला कपड़ा को धारण करते हुए यहाँ से अब क्रॉस कर देता है। यहाँ से आपको समझना है मुख्य रूप से व्यक्ति को। अब यहाँ से ये सबसे पहले कहाँ पहुंचता है बाबू? मोहना नदी को क्रॉस करते हुए अपना बिहार में ये क्या कर देता है? प्रवेश करता है। जब बिहार में प्रवेश करता है तो पहला जो जगह आता है वो जगह का नाम क्या आता है बाबू? वैशाली। कौन जगह का नाम आता है बाबू? वैशाली जगह। अब जैसे ये व्यक्ति वैशाली पहुंचता है तो वैशाली में याद रखिएगा, अलग नाम सुनेंगे आपको, क्या नाम है? अलाम अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे इसके बाबू? प्रथम गुरु थे ना। इसने किसकी शिक्षा दिया था? बताओ, इसने किसकी शिक्षा दिया था? संख्या या दार्शनिक का? संख्या एवं दार्शनिक का। यानी कि मैं पूछता है क्वेश्चन, देखो ध्यान समझो। पहले बस क्या मैं सब लिखा भी दूंगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, यहाँ के बाद पहली बार मोहना नदी को क्रॉस करते हुए बिहार में प्रवेश किया। बिहार में कहा बाबू? वैशाली। वैशाली में इसको प्रथम गुरु मिला जिसका नाम क्या था? अलार कलाम। जिसने क्या किया? जिसका ज्ञान दिया उसको? संख्या और दार्शनिक का ज्ञान दिया। उसके बाद बाबू ये कहाँ पहुंचेगा बाबू? कहाँ पता है? राजगीर। कहाँ पहुंचेगा बाबू? अब राजगीर में इनको याद रखने हैं, सबसे पहले कौन सा मिलता है? रुद्रक रामपुत्र। कौन सा मिलता है जी? रुद्रक राम पुत्र। तो दूसरा ग्रुप है, कौन सा था बाबू? दूसरा ग्रुप। लेकिन इससे क्या हुआ? ये क्वेश्चन पूछ, क्या हुआ? ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जो है किस गुरु से वो असंतुष्ट हुआ था? रुद्रक रामपुत्र।
ठीक है, याद रखिएगा, रुद्रक राम इससे बुद्ध क्या हुआ जी? और संतोष। एग्जाम पूछता है क्वेश्चन, कहाँ पे बाबू? राजगीर में। ये कहाँ पे बाबू? इसी तरह नोट्स बनाना था ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब अगला याद रखिएगा, अगला याद रखिएगा कहाँ पहुंचेगा बाबू? ये बोध गया। कहाँ पहुंचेगा जी? बोध गया पहुंचेगा। और जैसे ही बाबू ये बोध गया पहुंचेगा, यहीं से इसका काम स्टार्ट। पहले आप इतना नोट करिए, उसके बाद ऐसे नोट कर लो, ऐसे डायग्राम बना के, फिर उसके बाद ऐसे करके नोट्स बनाना है। पहले लिख लेना ऐसे करके कपिल वस्तु। लोकेशन का नाम क्या डालना है बाबू? क्योंकि हर जगह में ये कहावत पूछता है। बौद्धिक धर्म से जो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है? हाँ सब पता है, टेंशन क्या है, मेरे बात में अभी पता है ना। तो पहले लिख लेना है कपिल वस्तु। पहले क्या लिखिए टॉपिक पे? कपिल वस्तु। उसके नीचे लिखिए सबसे पहले, एक तरफ दीजिएगा पिता और एक तरफ दीजिएगा माता। एक तरफ दीजिएगा पिता, एक तरफ दीजिएगा माता। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझा देते, यहाँ तक पहले आप लिखते, उसके बता भी देंगे आप लोगों। ये माता एक तरफ पिता, ऐसे करके डायग्राम बनाइएगा। अब राजा सुद्धोधन जो है वो शासक था, कहाँ का शासक था जी? कोसल सम्राट कपिल वस्तु का। कपिल वस्तु का क्या था बाबू? ये शासक। इसका पिताजी बुद्ध का पिता। और महामाया देख लियो बाबू, उसका वंश भी पूछता है, महामाया का वंश भी पूछता है। लिखिए ना, चलिए आला पर लिखिएगा महामाया क्या लिखे हो? कोसल वंश के राजकुमार, राजपुत्री। कौशल वंश के राजपुत्री। अब यहां से दोनों से जरूर लिखिएगा, महामाया से, और फिर यहां से लिखिएगा पुत्र सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ऐसे पुत्र लिखिएगा सिद्धार्थ, ठीक है। अब उसके बाद लिखना है बाबू जन्म। यहाँ पे है जन्म। जन्म कब हुआ बाबू इसका? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व। उसके लिए लिखेगा नीचे कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे। छोटा छोटा लिखिएगा, साल वृक्ष के नीचे। लिखिएगा यह है शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। इसका गोत्र गौतम था। इसका गोत्र गौतम था। ठीक है, एकदम आसान से ऐसे। उसके बाद लिखिएगा इसके जन्म पर कालदेवर। उसके बाद लिखिएगा दूसरा ऋषि अतिशी। ऋषि अतिश ने भविष्यवाणी करके यह साहसी राजा या सन्यासी बनेगा। सुद्धोधन शाक्य वंश का है।
क्या बोली बाबू? उधर साफ के वंश का और महामाया कोलीय वंश क्या लिखे हैं यहाँ पे बाबू? साफ के बाद तो ये कहाँ पे आया है? पुत्र किसका ये? देखो देखो ना, सारा बात पहले सब समझो। यहाँ पे क्या लिखे हैं? हो गया खत्म पहला पॉइंट। नेक्स्ट यह है शाक्य क्षत्रिय वंश के थे। हाँ क्या हुआ? पुत्र हुआ क्या? सिद्धार्थ। यहाँ पैराग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ फैक्ट समझना। जन्म कब हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम के साथ वृक्ष के नेक्स्ट पॉइंट। यह शाक्य क्षत्रिय वंश के, इसका ग्राम, इसका गोत्र गौतम। इसके जन्म कालदेव और ऋषि अतिशि ने भविष्यवाणी करके यह साहसी राजा या सन्यासी बने। सब बताएंगे। ठीक है, अब आता है यहाँ से नेक्स्ट। ये था इतना पॉइंट। इसका जो इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, उसका सारा पॉइंट था, लोकेशन वगैरह सब समझ गए। अब आ जाओ इसके नीचे पॉइंट। 7 के दिन बाद माता का मृत्यु। अब यहां से नेक्स्ट क्या आ जाएगा बाबू? मौसी, प्रजापति, गौतमी। मौसी, प्रजापति, के द्वारा लालन। अब बता, पहला जन्म, उसके बाद पालन पोषण। अब आना है फिर शादी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से शादी। राहुल पुत्र का जन्म। ठीक है, आप लोग नीचे ही आते रहिएगा, ठीक है ना, हम ऊपर चले जाएंगे। फिर आएगा 29 वर्ष। 29 वर्ष आ गए में ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। गृह त्याग। गृह 29 वर्ष में गृह त्याग। वर्ष में गृह। अब इसी के सामने आप लोग को लिख लेना है 4 दृश्य लिख लेना। लिखना है वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, उसके बाद लिखना है मृतक व्यक्ति, उसके बाद लिखना है सन्यासी। ठीक है ना, ऐसे करके घेर दीजिएगा। महावीर निष्कर्मण, इस दृश्य को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? महावीर निष्कर्मण। पूछता है एग्जाम में, देखो कैसे यहां से ले आऊं, मेरा ऊपर हो गया ना, यहां से चारों दृश्य को देखने के बाद महावीर निष्कर्मण। किस उम्र में महावीर निष्कर्मण हुआ था का बुद्ध को? 29 वर्ष में।
महाविष निष्कर्मण। इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे ग्रीक से नीचे, ग्रीक के नीचे, ग्रीक नीचे लिखेगा अपना साथी छंदक, अपना साथी छंदक, अपना साथी छंदक एवं घोड़ा कत्थक, कत्थक को वापस करके भेज दिया। अब उससे फिर अलग आगे लाइन बढ़िए, जीवन आगे बढ़ रहा है गौतम बुद्ध का 29 वर्ष से आगे बढ़ेगा ना। लिखे भी नहीं है आप, नहीं लिखा है, लिखो पहले लिखो, एकदम जैसे बता रहे वैसे लिखना है, तब याद होगा। ये नेक्स्ट चैप्टर जल्दी याद नहीं होता और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कपिलवस्तु में, उसके बाद मौसी प्रजापति 16 वर्ष में शायद 29 वर्ष में गिर। आप कौन सा नदी पार करेगा जी? ओमना नदी या अनुमा नदी। अनुमा नदी नाम सुने हो? निरंजना नदी को उसको ज्ञान की क्या हुआ था? प्राप्ति। ये देखो घर छोड़ के अब जा रहे हैं, अपने नेपाल और ये भारत के बीच नदी है, ये अब ये क्रॉस करेगा बिहार में। तो जब बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितनी खुशी की बात है। हम लोग को नहीं हो रहा है यहाँ पे, हम लोग नहीं ना, हम लोग झूठ बोलते थे, बहुत ऐसे इंसान है जो झूठ बोलते हैं, अहिंसकवादी है। गांधी जी महात्मा बुद्ध कहते हैं हिंसा का पालन नहीं करना है, अहिंसा रहना है। कहाँ पे? महावीर निष्कर्मण, महावीर निष्कर्मण सही तरीके हैं, महावीर निष्कर्मण। इसको क्या हुआ? एकदम एक एक बात लिखना है, वर्ड कहाँ? छंदक, साथी छंदक एवं घोड़ा कत्थक, यहाँ से वापस कर देता है इस पर। ग्रीक क्या कैसे करता है? दोनों बोलता है चले जाओ। क्या बोले? आप सारा बात उतना रात दिन में तो मेरी नियम से क्या मतलब बोले थे लकड़ी घूम गया। हाँ आप कल बोले थे कि बच्चा को प्लेट करके चल गया। वो तो ऐसे देखिए। अब इसके नीचे एक नदी बनाइएगा, अनुमा नदी। हम लोग यहाँ पे बना लेंगे अनुमा नदी। अब वही लिंक को आगे करना है। अनुमा नदी बात नहीं। अब अनुमा नदी के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा वो भाई? वैशाली। अब यहाँ से समझ लो, अब यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा अनुमा नदी पे कुछ बात, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ इस पॉइंट की जगह पे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। इस नदी के किनारे छोटा सा लिखिएगा। सर गीत क्या करने के बाद देखा नहीं, पहले वो इस चीज को देखें, ठीक है ना। इस घटना को उसने देखा अपने क्षेत्र में जहाँ उसके पिताजी राजा थे, उसके बाद उसको लगा नहीं अब हमें इस घर में बांधे नहीं रहना। अब वो क्या कर देंगे, अपना पत्नी को, खूबसूरत पत्नी है सुंदरा, उसको छोड़ के और अपने बेटा राहुल को और साथ में छंदक और घोड़े को लेके निकल पड़ते। पहाड़ी क्षेत्र थे ना वो, निकल पड़ते हैं। उसके बाद मोमरा नदी के किनारे वो अपना वस्त्र का वो जो पूरा एकदम राजा ड्रेस था वो सबको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, और उसके बाद सर को मुंडवा लेते हैं और सन्यासी कपड़ा पहन के निकल लेते हैं। ये महावीर निष्कर्मण, इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है महावीर निष्कर्मण। ये 4 दृश्य है। जैसे आप लोग को भी कभी कभी होता है ना, कोई घटना देख के आप मोटिवेट नहीं हो जाते हो? एम्बुलेंस में जाते हो व्यक्ति को नहीं देखते हो, गाड़ी इतना तेज गाड़ी नहीं चलाना है, होता ही नहीं होता है।
क्या नहीं टेंशन क्या है, खुश रहो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात पहले यहाँ लिखे, यहाँ से फटाक से लिखेगा। इस नदी के स्थान पर, इस नदी के किनारे अपना वस्त्र, इस नदी किनारे अपना वस्त्र, इस नदी के किनारे अपना वस्त्र, कौन है रे? लिखिए, इस नदी के किनारे अपना वस्त्र एवं सिर मुंडवाकर, अपना वस्त्र एवं सिर मुंडवाकर भिक्षुक वस्त्र धारण करके, सिर मुंडवाकर भिक्षुक वस्त्र धारण करके इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे अपना वस्त्र एवं सिर मुंडवाकर तथा भिक्षुक वस्त्र धारण करके बिहार में प्रवेश करता है। फिर से बोलिए सर। भिक्षुक वस्त्र धारण करके, भिक्षुक वस्त्र धारण करके बिहार में प्रवेश। अब लिखो लोकेशन, अब कहाँ पहुंचेगा बाबू? लॉक करो लोकेशन को। अब वैशाली में देखो क्या करेंगे वो। वैशाली में कौन सा गुरु से मिल जाएगी? अलारा लिखिएगा, अलार कलाम। अलार कलाम इनसे इनसे मुलाकात के बाद, इनसे मुलाकात के बाद संख्या एवं दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है। इनसे मुलाकात के बाद संख्या, जिसको जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, संख्या एवं दर्शन का ज्ञान प्राप्त करता है तथा यह प्रथम गुरु बन जाता है, तथा यह प्रथम गुरु बन जाता है। आ जाओ, अब आ जाओ, कहाँ आ जाओ जी? राजगीर। अब कहाँ है अगला क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए। रुद्रक रामपुत्र लिखेगा, यहाँ लिखेगा, पूरा लिखेगा। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अपना दूसरा गुरु, अपना अरे राजगीर लिख के घेर देना है। ये लोकेशन है, कहाँ पे कौन सी घटना हुई है जानना है। यहाँ पे सिद्धार्थ अपना दूसरा गुरु, यहाँ पे सिद्धार्थ अपना दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात करता है, मुलाकात करता है, किंतु सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं, संतुष्ट नहीं। आगे पहुंचो उरुबेला, उरुबेला या इसी का दूसरा नाम क्या है? बोध गया, बोध गया। लोकेशन लॉक करो, उरुबेला चलो। अब वहां से कहाँ निकलेंगे वो? चलते रहे ना, भिक्षा मांग रहे हो समझ बात को, इसलिए उनका चलते हुए राह बनता है, नोट्स लिख कर चलते हुए बनना है।
अब यहाँ पे लिखेगा, यहाँ देखिए क्या किया इन्होंने, यहाँ 5 ब्राह्मण से, यहाँ अब यहीं पे याद रखना है, अब यहाँ से होने बताइए ना। लिख लो पहले, उसके बाद कहानी बताएं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण से मुलाकात करता है, पांच ब्राह्मण से मुलाकात करता है तथा इन सभी के साथ कठोर साधन करता है, इन सभी के साथ कठोर साधना, इन सभी के साथ कठोर साधना करता है, इन सभी के साथ क्या करता है बाबू, कठोर साधना। अब यहीं पे एक लड़की आएगी, कौन बाबू, इसी जगह याद रखिए, देखो लोग कैसा पूछता है एग्जाम में। अब ब्राह्मण याद रखना, जो 5 को ब्राह्मण था ना, याद रखना है। अब ये 5 ब्राह्मण और प्लस कौन, सिद्धार्थ, ये सभी मिलकर क्या कर रहा है, दोनों साधना कर रहे हैं सब बैठ के। लेकिन सुजाता आती है और सुजाता को देख के यंग लड़का कौन, ये भाई साहब कितने साल के हैं, 29 साल के हैं। अब यहीं पे सुजाता के साथ वो चले जाते हैं और उनको सुजाता क्या खिला देता है, खीर खिला देता है। क्या खिला देता है जी। अब ये ब्राह्मण लोग क्या हो जाएंगे, नाराज, उठ के ब्राह्मण लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से लिखेगा इसी पेपर, क्या लिखेगी, कठोर साधना। किंतु कुछ समय के बाद, किंतु कुछ समय लिखेगा, किंतु कुछ समय के बाद निरंजना नदी के किनारे, किंतु कुछ समय के बाद निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव, सेनानी गांव, कौन नदी सर? निरंजना नदी के किनारे सेनानी गांव की लड़की सुजाता, सेनानी गांव की लड़की सुजाता के हाथों, सेनानी गांव की लड़की सुजाता के हाथों खीर ग्रहण करता है, जिससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाता है, जिससे ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाता है। अब बताओ, नाराज हो गया कौन, अब उसी के याद में लाने लगे कौन, बुद्ध, इनके याद में, लेकिन याद रखना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा क्या से घटना को कैसे तो याद रखना है। अब मुख्य रूप से समझ, इसी बोध गया के सामने, पीपल ब्रिज के सामने, अब ये 5 साल, इतिहास में 5 से 6 साल लिखा हुआ है, 6 साल तक ये कठोर तपस्या करते हैं। तो जब ये कठोर तपस्या यहाँ करते हैं तभी जाके इनको क्या हुआ, ज्ञान की, लिखेगा इसी के साथ, लिखेगा पीपल ब्रिज के नीचे, हाँ, बोल गया मैं, पीपल ब्रिज के नीचे तपस्या का एक समाधि बनाया, तपस्या का एक समाधि बनाया, जिस पर, समाधि मतलब लेटा हुआ, समाधि बनाया जिस पर 49 दिन तक तपस्या किया। तब बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही, बैसाखी पूर्णिमा के रात के, बैसाखी पूर्णिमा के रात के
सेनानी गांव में, सेनानी वही सुजाता का गांव, सेनानी गांव में बैसाखी पूर्णिमा के रात सेनानी गांव में निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान का प्राप्ति हुआ, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान के प्राप्ति के 2 दिन बाद, ज्ञान के प्राप्ति के 2 दिन बाद सिद्धार्थ सत्य और ज्ञान करने वाला, ज्ञान प्राप्ति के 2 दिन बाद सिद्धार्थ सत्य एवं, क्या लिखे जी, सत्य एवं ज्ञान देने के, क्या लिखे डॉक्यूमेंट की, कहाँ तक पहुंचे बताइए। हाँ, सत्य एवं ज्ञान प्राप्ति करने के बाद क्या बोल रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ सत्य एवं ज्ञान, फिर से बोलिए तब समझ में आएगा। ज्ञान की प्राप्ति के 2 दिन बाद सिद्धार्थ सत्य एवं, एक लाइन का बोलिएगा तब ना बोला। देखिए ज्ञान की प्राप्ति हो गया उनको, उसके 2 दिन के बाद, ठीक है ना, उनके 2 दिन के बाद उनका नाम पड़ेगा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध, ठीक है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि उनके 2 दिन के बाद जब वो सत्य और ज्ञान का उपदेश की बात करेगा ना, तब उनका नाम क्या पड़ेगा, बुद्ध। तो मेरा ये दिखाने का मन है। तो अब कहाँ तक लिखे हमको बताइए। सत्य और ज्ञान प्राप्ति के बाद, सत्य और ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। उसी से लिखिएगा तपस्या के समय ही, आप लिखिएगा तपस्या के समय ही मार देवता, याद रखिएगा, पूछता ही तपस्या के समय ही मार देवता इनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास। तपस्या के समय ही मार देवता, देवता का नाम है ये भगवान का, मार देवता इनके तपस्या को या इनके समाधि को बाधित करने का प्रयास, इसके समाधि को बाधित करने का प्रयास किया गया, के समाधि को बाधित करने का प्रयास किया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो मुख्य रूप से समझ लेना आपको, बोध गया में क्या मिलता है इनको जी, कौन सा नदी किनारे बाबू, कौन सा गांव में जी। अब यहाँ से अपना क्या देंगे, उपदेश, क्या देंगे बाबू, पहला उपदेश के देंगे सारनाथ। तो अगला लोकेशन को लॉक करो, क्या होगा बाबू, सारनाथ। हाँ, समाधि बना के जो इनका तपस्या था ना, 5 से 6 वर्ष तक ये अपना कठिन परिश्रम किए थे, लेकिन समाधि बना के जो लेटे में थे ना भूखे प्यासे, वो 49 दिन थे। जब उन्होंने वो जगे तब उनको ऐसा अनुभूति हुआ कि उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनके जो शिष्य आएंगे, देखना अब जो ये अपना उपदेश देंगे, विचार जो देंगे कि अपना, अब देखो जो उस समय समाज में चल रहा था, याद है ना कल जो बताए थे, उसको छुटकारा के लिए ये क्या देंगे, अपना विचार रखेंगे, तब इनको क्या मानेंगे, ये भगवान है। क्या है ये, इनको सारना। लिखिएगा, लिखिएगा यहाँ पर ऋषि पत्नम, यहाँ पर ऋषि पत्नम
ऋषिपत्तनम के आश्रम में ऋषिपत्तनम के आश्रम में 5 ब्राह्मण को ऋषिपत्तनम आश्रम में 5 ब्राह्मण को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया। अंडरलाइन कीजिएगा, प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को जब मैं पूछा गया है, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इस स्थान पर, मतलब सारनाथ में, इस स्थान पर बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था। बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था। इस प्रथम उपदेश में चार आर्य सत्य बोला था। इस प्रथम उपदेश में 4 आर्य सत्य बोला था। पता है ना कौन कौन सा? दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख का गतिहीन, नाम सुने ये सब? लिखना पड़ेगा, पूछता एग्जाम क्या करो। तो लिखो पहला में चार आर्य सत्य देखिएगा। बुद्ध ने संसार के दुखों को, उसके नीचे लिखिएगा, हाँ पहला नहीं, पहले पॉइंट लिखिएगा। बुद्ध ने संसार के दुखों को, बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने एवं बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने एवं मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने संसार के दुखों को समझने एवं मुक्ति पाने के लिए 4 सत्य बताए। दुखों को समझने एवं मुक्ति पाने के लिए 4 सत्य। पहला लिखो दुख, पहला क्या लिखना है बाबू? दुख। दूसरा लिखिए दुख का कारण, पहला लिखिए दुख, दूसरा लिखिए दुख का कारण। इसका विस्तार बताऊंगा जब शिक्षा पढ़ाऊंगा तब। तो इससे 4 दुख का कारण। तीसरा लिखिएगा दुख का निरोध, छुटकारा पाना, यानी दुख, फिर दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निरोध, फिर लिखो चौथा दुख का प्रतिपादन। समझ बात को ना? याद रखना, इस संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सभी क्या है? दुख। ये सभी क्या है? अगर आपने मनुष्य कुल में, हम भी करें, कौन करें? गुरु करें। इनको ज्ञान देखो, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ बाबू? कितना मेहनत के बाद।
लड़का राजा का बेटा था। यहाँ पे देखो अपनी पत्नी को छोड़ते हुए गृह त्याग करते हुए वैशाली में गुरु मिला, उनको गुरु को शिक्षा लेते हुए उरुबेला नामक अर्थात बोध गया के एक लड़की के याद में, ऐसा नहीं बोलना है, सेनानी गांव में निरंजन नदी के किनारे पीपल ब्रिज के किनारे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब इसने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया बाबू? सारनाथ में। और ऋषि पत्तन के आश्रम में जाके वहाँ के 5 ब्राह्मण को थे, उन्होंने 5 ब्राह्मण को मिले और उन्होंने उनको क्या दिए? उनको पहला अपना पाली भाषा में क्या दिए? ज्ञान दिए, उपदेश जिसको बोलता है कि बाबू देखो कि संसार में दुख है, उस दुख का क्या करना है? निवारण करना है। समझ लो, दुख है और दुख का कारण क्या है? अभी बताओ, दुख कहा गया बुद्ध के द्वारा कि संसार, सब बताऊंगा, संसार में बुढ़ापा, मृत्यु, ठीक है ना, ये सभी क्या है? दुख है। अब इसका दुख का कारण क्या है? इच्छा। क्या बोला है? इच्छा। अगर आप अपने अंदर इच्छा रखते हैं तो उसे याद रखिए, आपको दुखी का सामना करना पड़ेगा। ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये सभी चीज पढ़ाऊंगा जब मैं बुद्ध की शिक्षा पढ़ाऊंगा तब। अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, निकल रहा। अब सारनाथ पहुंच गए जी। अब सारनाथ से आप लोग पहुंचे वैशाली, सॉरी वाराणसी, वाराणसी। इसका नाम दूसरा क्या है बाबू? काशी। क्या नाम है जी? काशी। यहाँ व्यापारी वर्ग को, यहाँ व्यापारी वर्ग को, यहाँ व्यापारी वर्ग को सदस्यता, यहाँ व्यापारी वर्ग को बौद्ध धर्म की सदस्यता दिलाई, बौद्ध धर्म की सदस्यता दिलाई। तथा यश नाम के व्यापारी, तथा यश नाम के व्यापारी, तथा यश नाम के व्यापारी बौद्ध संघ का सदस्य बना। यश नाम के व्यापारी बौद्ध संघ का सदस्य बना। बौद्ध संघ का सदस्य बना। आगे राजगीर, कहाँ पहुंचो जी आप? राजगीर में मिलेगा बिंदुसार। कौन मिलेगा बाबू इनको? राजा बन गया। तब तक इधर समय बीत रहा है ना, और याद है ना राजगीर में राजा बन रहा है सब आदमी। अब बिंदुसार यहीं पे मिलेगा, किससे? बुद्ध से। तब अपना आप याद रखें, बिहार क्या करेगा? गिफ्ट करेगा। सुना बात को ना? बिंदुसार कौन है? राजा है। कहाँ राजा बन गया वो? अब कहानी बताओ, पाटलिपुत्रा जो उसमें याद आपको बस दिमाग में बैठा कर, सर ये हम आपको धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, ये कोई एक चैप्टर नहीं, धर्म है। बाकी जो इतिहास का क्रम जो चलता रहा था वो अभी रुक गया है। उत्तर वैदिक काल से अभी रुका हुआ है। उधर पहुंचेंगे जब मौर्य वंश का स्थापना होगा, मगध वगैरह, वो अलग है। बीच में जो धर्म को लेकर जो मतभेद हो गया ना, तब जाके इस धर्म का उत्पत्ति हुआ। तो मैंने आप इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ बौद्ध धर्म का, तो आप देखो कि एक राजा का बेटा सिद्धार्थ किस तरह से अब ये धर्म का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो अभी कहानी हम इतिहास के ट्रेंड से हट के अब कहाँ आ गए? धर्म पे। बात करो, अब ये अपना धर्म का देखो, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अब ये अपना धर्म का क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। अब जैसे आज भी देखते हो क्रिश्चियन धर्म का आदमी प्रचार प्रसार करता है, नहीं करता है कि मेरा धर्म को मान लो, मेरे धर्म में ये खूबियां, ये अच्छा है। ठीक उसी प्रकार अब ये सदस्यता सबको दिलाएगा। सदस्यता दिलाने पर जितने भी इनके शिष्य होंगे बुद्ध के, ये सभी शिष्य यहाँ के जनपद में घूम घूम के एक साथ क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो पहले देखो सारनाथ में प्रचार किया, वाराणसी में, राजगीर में, अब हो जाएंगे श्रावस्ती में, ठीक है ना। ये इसका सब शिष्य ये जाके प्रचार करेंगे कि आप छोड़िए, अब इस धर्म को अपनाइए, हिंदू धर्म को क्या कीजिए? छोड़िए। क्योंकि याद है ना, कल मैंने बताया क्षत्रिय और ब्राह्मण में हिंदू धर्म की वजह से क्या हो गया? मतभेद हो गया था। तब अब इस धर्म का आदमी क्या बनेंगे? अनुयायी बनेंगे। ठीक है, राजगीर में यहाँ पर बुद्ध, ठीक है, यहाँ पर बुद्ध एवं बिंबिसार के बीच भेंट होता है। यहाँ पर बुद्ध एवं बिंबिसार, यहाँ पर मतलब राजगीर, नहीं समझता है रे। यहाँ पर बुद्ध एवं बिंबिसार का प्रथम भेंट होता है।
तथा बिंबिसार का पत्नी क्षेमा तथा बिंबिसार की पत्नी क्षेमा बिंबिसार की पत्नी क्षेमा एवं पुत्र अभय बौद्ध धर्म की सदस्यता लेता है। पुत्र पत्नी क्षेमा एवं पुत्र अभय बुद्ध धर्म की सदस्यता लेता है। आज अब पहुंचो श्रावस्ती। कहाँ पहुंचना है बाबू? श्रावस्ती पहुंचना है। श्रावस्ती लिखेगा, श्रावस्ती लिखेगा। ब्रैकेट लिखेगा कौशल राज्य। ब्रैकेट में क्या लिखेगी? कौशल का ऑप्शन में ये भी देना है, कौशल राज्य। कितना टाइम हुआ जी? 5:25। इसको अंडरस्टैंड लगाओ। इसमें श्रावस्ती पे क्वेश्चन पूछता है, लिखेगा यहाँ पर सार्वधिक उपदेश, यहाँ पे लिखेगा सार्वधिक उपदेश कोमा सार्वधिक शिष्य, यहाँ पर सार्वधिक उपदेश, सार्वधिक शिष्य एवं सार्वधिक दिन, सार्वधिक उपदेश, सार्वधिक शिष्य, सार्वधिक दिन। दिन समझते हो ना? सार्वधिक दिन यहाँ बुद्ध रुके थे। ये तीनों बात मैंने एक बार लिखा है, तू तीनों क्वेश्चन को पूछता है। सार्वधिक शिष्य कहाँ बने थे बुद्ध का? श्रावस्ती में। सार्वधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सार्वधिक दिन बुद्ध कहाँ रुके थे? श्रावस्ती में। इसलिए तीनों बात कर दिया लिखा दो, ताकि इसको पॉइंट को तीनों आप समझ जाए। यहाँ के व्यापारी जेतन वन बिहार, यहाँ के व्यापारी जेतन वन बिहार क्षेत्र का नाम है। यहाँ के व्यापारी जेतन वन, क्या लिखे थी? जेतन वन बिहार दान में दिया था। अब याद है अंगुली माल डाकू यही मिला था श्रावस्ती में। पूछता अंगुली माल डाकू को शिष्य कहाँ बनाया गया था? तो क्या बोलोगे? श्रावस्ती में। ठीक है ना? याद रखिएगा, बड़े पता होगा ना जी? लिखिएगा अंगुली माल डाकू को, हाँ इसी में। अंगुली माल डाकू को यहीं पर बुद्ध की शिक्षा दी गई थी। अंगुली माल क्या लिखे थी? डाकू को यहीं पर बुद्ध की शिक्षा दी गई। अब आ जाओ वैशाली। वैशाली लिखी है। अगला कहाँ पहुंचना है जी? वैशाली। महिला सदस्य यही बनेगी, याद रखना। यहाँ पूछता है बात तो वैशाली में लिखिएगा, अपने लिखिएगा यहाँ पर वैशाली लिखेगा। वैशाली अपने शिष्य आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था।
आम्रपाली। क्या नाम था जी? अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल किया था। एक क्वेश्चन पूछता है, प्रथम शिष्य प्रिय शिष्य, अंतर समझते हो? प्रिय शिष्य कौन थे, प्रथम शिष्य कौन थे? ठीक है ना? तो लिख लो नोट लगा के, नोट लगाए उसी के नीचे वैशाली में। बौद्ध का प्रथम शिष्य उपाली, वाकर उपाली एवं, ठीक है, एवं उपाली प्रथम शिष्य हो गया। उसके बाद एवं सार्वधिक प्रिय शिष्य आनंद, एवं सार्वधिक प्रिय शिष्य आनंद। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बुद्ध स्वयं आवंती नहीं गए थे। आवंती समझ रहे हो ना, जगह का नाम है। बुद्ध स्वयं आवंती नहीं गए थे। पूछेगा एग्जाम में, कहां बुद्ध नहीं गए थे प्रचार के लिए? आवंती। बुद्ध स्वयं आवंती नहीं गए थे। अभी तो पावापुरी, पावा वैशाली बात कहाँ चल रहा हूँ? पावापुरी। आप बिहार में हैं, आप नेपाल में चला गया, याद रखिएगा। अमृतसर भेज दिया ना अपने। अब यहीं पे एक लोहार के घर में क्या करेंगे गौतम बुद्ध? भोजन। और जैसे ही भोजन करेंगे इनको पेचस के क्या हो जाएंगे? बीमारी। फिर पावापुरी से आगे कुशीनगर में क्या हो जाएगा? सबसे पहले महिला को मतलब आम्रपाली को दी थी, दीक्षा दिए थे, तो लेकिन शेष सब में प्रजापति गौतमी को दिया था। देखो प्रजापति गौतमी इसलिए क्योंकि एक कतर रिश्तेदार है ना, इस वजह से शिष्य की उपाधि के तौर पे दिया जाता है। और कहीं कहीं बात को सुजाता को भी माना जाता है। जो जो इनके जीवन में महिला सदस्य आए हैं ना, पहले कौन आए? प्रजापति गौतमी आए, उनके बाद सुजाता आया, है ना? उसके बाद पत्नी तो इनकी यशोधरा भी है ना, लेकिन काम के पक्ष में ऐसा माना जाता है, डिबेट है। लेकिन आम्रपाली को तो है ना, पहला इनका बौद्ध संघ का सदस्य, महिला सदस्य जो है ना, बौद्ध संघ का जो मतलब ज्यादातर माना गया है। देखो सेट का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कल हम आपके इसका आंसर विस्तार से बता देंगे कि कौन होगा 109, पता करके बताएंगे, ठीक है? लेकिन याद रखिएगा, जहाँ तक हमें पता है बौद्ध संघ के अंतर्गत पहला जो महिला थी वो अमरपाली दुबे थी, ठीक है ना? इनके पापा नाम सुने जी? राघवानी जी का राघवानी राजा राघवानी नाम है, सुने हो? वो जवानी ला देते सब में। लिखिएगा चुंदक नामक लोहार, बात नहीं, चुंदक चुंदक तो उसका या चुंद भी कह के लिखा रहेगा, लेकिन चुंदक पढ़ना है, चुंद जो भी है। चुंदक नामक लोहार के घर में, चुंदक नामक लोहार के घर में भोजन किया। चुंदक लिखे ना, चुंदक नामक लोहार के घर में भोजन किया तथा पेचिस नामक रोग से पीड़ित हुआ, तथा पेचिस नामक रोग से पीड़ित हुआ। कुशीनगर। अब लास्ट ये जर्नी है भाई साहब का, मिस्टर गौतम बुद्ध का, ठीक है? कुशीनगर, 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 करेक्ट बदमाशी।
देखिएगा यहाँ पर सुभद्र, देखिएगा यहाँ पर सुभद्र, यहाँ पर सुभद्र नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया, यहाँ पर सुभद्र नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश दिया। तथा इसके साथ उपदेश देते हुए कहा, तथा इसके साथ उपदेश देते हुए कहा, उपदेश देते हुए कहा संघातीय पदार्थ का विनाश होता है, संघातीय पदार्थ का विनाश होता है, अर्थात उपदेश देते हुए कहा संघातीय पदार्थ का विनाश होता है, अर्थात सभी संस्कार का नष्ट होता है, अर्थात सभी संस्कार का नष्ट होता है। अतः अर्थात सभी संस्कार का नष्ट होता है, अतः प्रमाद रहित होकर, अर्थात अतः प्रमाद मतलब संतुष्ट इसको बोला जाता है आसान भाषा में, लेकिन उस समय का भाषा याद रखना। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। इसी समय अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया, लिखेगा, इसी समय अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया मल्लो, मल्लो मतलब संघ के सदस्य को मल्लो बोला जाता था, मल्लो को बुलाओ, अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया मल्लो को बुलाओ। तथा मल्लों को बुलाओ, तथा 483 ईसा पूर्व में, तथा 483 ईसा पूर्व ब्रैकेट में 80 वर्ष, ईसा पूर्व में बुद्ध का हिरणावती क्या लिखे थी? इसका नो रो नो हिरण्यवती लिखी है। हिरण्यवती नदी के तट पर, हिरण्यवती नदी के तट पर इनका मृत्यु हो जाता है, तथा राम संभार नदी के किनारे, अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होता है। इस घटना
इस घटना को महापरिनिर्माण कहा जाता है। इस घटना को महापरिनिर्माण कहा जाता है। बाकी लिखो, लिख के छोड़ देना। बौद्ध धर्म की शिक्षा एक सिद्धांत। ये पदार्थ क्या होता है? ये पदार्थ नशीले जो पदार्थ होते हैं ना, उसी को बोला जाता है। और रस अतिसार किसको ही बोलते हैं? बंद करो। आगे जो